पहली बार विधायक के रूप में जीवन। 1980 से मेरे राजनीतिक करियर की यात्रा एक दुखद मोड़ पर शुरू हुई। जेपी जो कि मेरे अग्रणी नेता थे, अक्टूबर 1979 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं अपने गाइड और दार्शनिक के दिखाए मार्ग पर चल रहा था। उनके जाने के बाद मैं राजनीति की दुनिया में खुद को असहाय और विचलित महसूस कर रहा था। मार्गदर्शन और नैतिक समर्थन के लिए मेरे पास कोई जेपी नहीं था। अब मुझे स्वयं फैसले लेते हुए आगे बढ़ना था और मैंने अपने तरीके से मुख्य धारा की राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। पहली बात जो मुझे बार बार चोटिल कर रही थी वह लोक दल के दो गुटों के अस्तित्व की व्यर्थता थी, जबकि इन दोनों समूहों ने एक ही धारा और विचारधारा से प्रेरणा ली। आखिरकार उत्तर प्रदेश में चरण सिंह का गढ़ था और कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़े वर्गों के स्वीकार्य नेता थे और इसलिए हितों का कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए था। न तो लोकदल चरण में बिहार में बहुत चुनावी संभावनाएं थी और न ही लोकदल कर्पूरी की यूपी में वास्तविक उपस्थिति थी। मैंने दोनों गुटों के नेताओं से मुलाकात की और उनके मध्य विलय की बात पर जोर दिया। कर्पूरी जी और चरण सिंह दोनों मेरे प्रस्ताव की सराहना करते हुए आसानी से सहमत हो गए। इस प्रकार दोनों पक्ष एक इकाई में विलय हो गए। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दो प्रमुख विपक्षी दलों का विलय विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा कदम था। संयोग से वर्तमान संदर्भ में विभिन्न विपक्षी नेताओं को केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को हराने के लिए अपने अहंकार को समाप्त करने और हाथ मिलाकर शामिल होने की आवश्यकता है। मुझे उन दिनों की बात याद आती है जब चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर ने विपक्ष के व्यापक हित के लिए अपने मतभेदों को दूर कर दिया था। मेरी पहल ने मुझे विपक्ष के उभरते नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। अब बिहार विधानसभा में लोक दल के संयुक्त विधायक दल के नेता कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने प्रासंगिक मुद्दों को उठाने और सदन में सरकार की तरफ से जिरह के लिए मेरी तरफ देखा। मैं विधानसभा में सबसे मुखर सदस्य था। यद्यपि सदन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के प्रतिनिधि आपस में बटे हुए थे, जबकि लोकदल सबसे बड़ा समूह था। सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ मेरे हस्तक्षेप का सब आनंद उठाते थे। वयस्क होने से पहले ही मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हो गया था। अल्पसंख्यकों के लिए लड़ना और उनके साथ मजबूती से खड़े रहना प्रारंभ से ही मेरी आदतों में शुमार था। मैं अपनी राजनीतिक विचारधारा पर दृढ़ था और अपने विरोधियों की कड़ी आलोचना भी किया करता था, लेकिन मैंने संकटग्रस्त लोगों के लिए हमेशा सुलभ रहने की कोशिश की। बेशक वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, लोगों की मदद करना, खुशी बांटना और उदासीनता के माहौल को समाप्त करना मेरे जीवन और राजनीति के अभिन्न अंग हैं। एक विधायक के रूप में मैंने ज़्यादातर समय अपने क्षेत्र सोनपुर के गांव में बिताया। लोगों के बीच रहना और काम करना मेरी दैनिक जीवनचर्या थी। चूँकि मैंने गांव में अपने जीवन का एक संपूर्ण हिस्सा बिताया था और एक जमीनी नेता रहा था, इसलिए मैं जनता के साथ अधिक जुड़ा हुआ था। विधानसभा में मैंने भूख, वंचित, पीने के पानी के संकट और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के मुद्दों को उठाया। गंगा नदी के उत्तरी तट पर फैला मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था। हर मानसून के दौरान गंगा अनेक गांवों को बर्बाद कर देती थी और जान माल, मवेशी और फसलों का भारी नुकसान पहुंचाती थी। प्रभावित लोग रेलवे पटरियों और तटबंधों के किनारे रहने को चले जाते थे और बाढ़ के दौरान अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे।
मैं सिर्फ आपदाग्रस्त स्थल के दौरे करने वाला विधायक नहीं था। मैं सिर्फ आपदाग्रस्त स्थल के दौरे करने वाला विधायक नहीं था, मैं बाढ़ के दौरान पीड़ित लोगों के बीच रहना चाहता था। मैं पटना से नाव पर गंगा को पार करते हुए इसके उत्तरी तट सोनपुर जाता था। मैं सारण जिले में अपेक्षाकृत समृद्ध किसानों के घर जाता था और बाढ़ पीड़ितों को रेलवे पटरियों और तटबंधों के साथ आश्रय देने के लिए अनाज के रूप में मदद के लिए अनुरोध करता था। मुझे कहना होगा कि किसानों ने उदारता से मेरी अपील का जवाब दिया। मैंने प्रभावित लोगों के लिए तारपोलिन, माचिस, केरोसिन तेल और वस्त्र जैसे सामान खरीदने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले किसानों से मौद्रिक दान प्राप्त किए। और हाँ, मैं कभी राहत सामग्री वितरित करने के बाद कहीं और नहीं ठहरा। मैं लोगों के साथ रहता था। बाढ़ के समय अपने अस्थायी आश्रय में उनके साथ खाता और सोता था। मैंने उनका मनोरंजन किया और संकट की घड़ी में भी उनके साथ मुस्कुराया। मैंने युवा सदस्यों को अस्थायी आश्रय में प्रेरित किया और उनके साथ गायन और वादन में शामिल रहा। संकट में उन ग्रामीणों के लिए मैं लालू भाई बेटा बाबू था। विधायक जी, आप विधायक जी या विधायक साहिब नहीं। पीड़ित लोगों को राहत सुनिश्चित करने का मेरा अपना तरीका था। मैंने बाढ़ राहत कार्यों में लगे अधिकारियों के साथ कड़ी मेहनत की, लेकिन उन लोगों का भी आभारी था जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उन दिनों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ तुरंत मेरी मांगों का जवाब देने के लिए तैयार थे। शायद उन्हें इस बात का डर था कि ऐसा न होने पर मैं उनके खिलाफ लोगों की भीड़ इकट्ठा करूंगा। लोगों की शक्ति का भय एक अच्छी रणनीति थी जिसे मैंने अपने राजनीतिक करियर के बाद के कई वर्षों में अपनाया। यह तब काम करता है जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। मैंने आश्रय में गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए छपरा से डॉक्टरों और नर्सों को बुलवाया। मैंने बुजुर्गों और बच्चों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया। मुझे मेरी विनम्रता, समर्पण और ईमानदारी का भुगतान मिला। मुझे 1985 के चुनाव में सोनपुर से फिर से निर्वाचित किया गया था और मैंने पटना के वातानुकूलित कार्यालयों में आराम से समय बिताने के बजाय संघर्षरत लोगों के साथ पहचान जारी रखी। जब मैंने पटना का दौरा किया तो मैं उसी पुराने चपरासी क्वार्टर में रहा। सोनपुर के एक विधायक के रूप में मेरी 2 कार्रवाइयों ने संभवतः बाद के वर्षों में एक बड़े नेता की पूर्व पीठिका तैयार की थी। फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हो जाने पर हमारी पार्टी को बड़ा झटका लगा। उन्होंने मेरी गोद में अपनी आखिरी सांस ली। यह एक संयोग था कि कर्पूरी जी को देश रत्न मार्ग पर अपने आधिकारिक निवास पर जब दिल का दौरा पड़ा, मैं उनके पास ही था। मैंने तत्काल एक जीप मंगवाई जो कि हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल ने हमारी पार्टी को उपहार में दी थी। जब कर्पूरी जी की छाती में एकाएक दर्द उठा, ड्राइवर गायब था। मैंने उसके लिए खोज शुरू की। फिर मैंने कर्पूरी जी को उठाया और जीप में बैठा दिया। मुझे जीप में पार्टी की तरफ से 2 पार्टी कार्यकर्ता मिले हुए थे। कर्पूरी जी मेरी गोद में थे और मैंने एक कार्यकर्ता को उनके पैर को धीरे धीरे सहलाने के लिए कहा और दूसरे कार्यकर्ता को उनकी छाती को पंप करने के लिए कहा। हम डॉक्टर A.K. ठाकुर के हार्ट हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे थे। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ठाकुर ने कर्पूरी जी के निधन की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर गरीबों की आवाज़ रहे थे और उन्होंने अपने जीवन को अपने कर्तव्यों के माध्यम से प्रमाणित किया था। जब पटना में गंगा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, मैं उनके अंतिम अवशेषों के साथ बिलख रहा था। कर्पूरी जी के जाने के बाद विपक्ष के नेता के लिए
उत्तराधिकार की लड़ाई खत्म हो गई। जेपी आंदोलन के कार्यकर्ताओं में से एक नीतीश कुमार पहली बार 1985 में हरनौत विधानसभा से हमारी पार्टी के एक विधायक के रूप में चुने गए थे। 2-3 पुराने कार्यकर्ता भी थे, अनूप लाल यादव, गजेंद्र हिमांशु और विनायक प्रसाद यादव, जो पद के लिए इच्छुक थे। लेकिन नीतीश और अन्य नई पीढ़ी के नेताओं ने मुझे समर्थन दिया और बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने में मेरी मदद की। जब 1988-89 में केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ मंथन की नई लहर शुरू हुई, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्वनाथ प्रताप, बीपी सिंह ने राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया था और 1989 में कांग्रेस शासन को बदलने की यात्रा शुरू की थी। जनता दल का उद्भव। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल हमारे विचारधारात्मक और राजनीतिक शिविर के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस के खिलाफ